अमावस्या की वह रात असामान्य रूप से शांत थी, इतनी शांत कि गंगा के तट पर बहती हवा भी मानो किसी अदृश्य आदेश से रुक गई हो। तभी अंधकार के भीतर एक टूटी हुई आवाज उभरी। यदि आत्मा वास्तव में दिव्य है तो जन्म लेते ही उसे अपने घर का मार्ग क्यों भुला दिया जाता है? प्रश्न हवा में ठहर गया। दूर शमशान की दिशा से राख की गंध आई, फिर किसी अधजली लकड़ी के टूटने की सूखी आवाज, और उसी क्षण नदी के काले जल पर फैली धुंध के बीच एक अकेली दीप शिखा धीरे धीरे बहती दिखाई दी। ऐसा लगा मानो कोई भूली हुई चेतना मृत्यु और मौन के बीच अपना नाम खोज रही हो। रात और गहरी होती चली गई। तट के पास पुराने पीपल का विशाल वृक्ष स्थिर खड़ा था। उसकी जड़ों के पास एक वृद्ध बैठा था, शरीर पर केवल गेरुए रंग का घिसा हुआ वस्त्र, आंखें बंद, सांस इतनी धीमी कि वह जीवित है या नहीं समझना कठिन था। उसके सामने एक युवक घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे, उंगलियों में अब भी चिता की राख लगी हुई थी। कुछ ही घंटों पहले उसने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया था। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, पर आंसू जैसे सूख गए थे। वह कई बार कुछ कहना चाहता, फिर रुक जाता। अंततः उसने भारी स्वर में पूछा, जब सब छिन जाना है तो यह संबंध क्यों, यह प्रेम क्यों, और यदि आत्मा अमर है तो मृत्यु इतनी वास्तविक क्यों लगती है? वृद्ध ने आंखें नहीं खोली, केवल इतना कहा, क्योंकि आत्मा को विस्मृति का वरदान मिला है। युवक की सांस अटक गई। वरदान? उसके स्वर में कड़वाहट थी। यह वरदान है? गंगा का जल धीरे धीरे सीढ़ियों से टकरा रहा था। ऊपर आकाश में बादल चंद्रमा को पूरी तरह निगल चुके थे। वृद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनमें अजीब स्थिरता थी, जैसे वर्षों से कोई तरंग उनमें उठी ही न हो। यदि जन्म लेते ही तुम्हें स्मरण रहे कि तुम शरीर नहीं हो, तो क्या तुम किसी से प्रेम कर पाओगे? युवक चुप रहा। क्या तुम मां के स्पर्श को महसूस कर पाओगे? क्या विरह तुम्हें भीतर तक तोड़ पाएगा? क्या खोज जन्म लेगी? युवक की उंगलियां मिट्टी में ढंस गईं। उसने नीचे देखते हुए कहा, तो हम केवल एक खेल हैं? वृद्ध ने सिर हिलाया। नहीं, खेल वह है जो तुम स्वयं को समझ बैठे हो। कुछ देर दोनों के बीच केवल हवा की धीमी सनसनाहट थी। फिर वृद्ध उठे और बिना कुछ कहे तट के किनारे चलने लगे। युवक उनके पीछे हो लिया। रात में दूर दूर तक छोटे दीप जल रहे थे। कहीं किसी मंदिर से धीमा शंखनाद सुनाई दिया। वृद्ध ने चलते चलते कहा, बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, जब तक द्वैत है तब तक भय है। आत्मा स्वयं को शरीर मानती है और भय जन्म लेता है। युवक ने धीमे स्वर में पूछा, पर भूलना आवश्यक क्यों था? वृद्ध रुके। उन्होंने गंगा के काले जल की ओर देखा। कभी नदी को समुद्र से अलग होते देखा है? युवक ने सिर हिलाया। वह अलग होती दिखाई देती है, पर होती नहीं। आत्मा भी वैसे ही है। विस्मृति केवल अनुभव का मार्ग है, सत्य का विनाश नहीं। अचानक दूर आकाश में बिजली चमकी। कुछ क्षणों के लिए पूरा तट उजाले में डूब गया। उसी उजाले में युवक ने देखा, सामने जल पर कोई आकृति खड़ी है, धुंधली, स्थिर, मानो किसी दूसरे लोक से आई हो। उसका शरीर कांप उठा। वह कौन है? वृद्ध ने बिना देखे कहा, जिससे तुम जीवन भर भागते रहे हो। युवक की धड़कनें तेज हो गईं। आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, केवल गंगा की सतह पर हल्की तरंगें उठ रही थीं। युवक पीछे हट गया। उसकी सांसें टूटने लगीं। यह मृत्यु है? वृद्ध की आवाज गहरी हो गई। नहीं, यह तुम्हारा भय है, जिसने मृत्यु का रूप धारण कर लिया है। आकृति अब बिल्कुल निकट थी। युवक ने कांपते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे स्मृति की किसी गहराई से उठ रही हो। तू कभी अकेला नहीं था। युवक का शरीर सिहर उठा। उसकी पलकों से आंसू बह निकले। उसे अचानक बचपन की एक रात याद आई, जब वह भय से कांप रहा था और उसकी मां ने सिर पर हाथ रखकर कहा था, सो जा, मैं यहीं हूं। युवक की सांसें धीरे धीरे शांत होने लगीं। उसने आंखें खोली। सामने कोई आकृति नहीं थी, केवल गंगा का शांत जल। ऊपर बादल हट चुके थे। चंद्रमा की हल्की रोशनी पानी पर फैल रही थी। वृद्ध ने उसकी ओर देखा। गरुड़ पुराण मृत्यु का वर्णन करता है, पर आत्मा का नहीं, क्योंकि आत्मा मरती नहीं, केवल पहचान बदलती है। युवक की आवाज अब धीमी थी। तो विस्मृति
दंड नहीं है, वृद्ध मुस्कुराए। नहीं, यह यात्रा है। यदि आत्मा सब जानती रहे तो अनुभव असंभव हो जाएगा। तब न करुणा जन्म लेगी, न प्रेम, न वैराग्य, न मुक्ति की प्यास। युवक लंबे समय तक जल को देखता रहा। उसके भीतर वर्षों से जमी कोई कठोर गांठ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। पहली बार उसे लगा शायद दुख केवल अंत नहीं था, शायद वह किसी द्वार की तरह था। वृद्ध ने आकाश की ओर देखा। अष्टावक्र ने कहा था, मुक्त वही है जो स्वयं को साक्षी जान ले, पर साक्षी बनने से पहले मनुष्य को अपने भ्रमों की आग से गुजरना पड़ता है। हवा अब ठंडी नहीं लग रही थी। कहीं दूर किसी आश्रम से वेद मंत्रों का स्वर आ रहा था। युवक ने धीरे से अपनी हथेली गंगा के जल में डुबोई। पानी बर्फ की तरह ठंडा था, फिर भी भीतर एक अनजानी ऊष्मा फैलने लगी। उसने बहुत धीरे पूछा, और जब स्मरण लौट आता है तब? वृद्ध की आंखें बंद हो गईं। तब पता चलता है कि आत्मा कभी खोई ही नहीं थी, केवल मन थक कर भटक गया था। रात धीरे धीरे समाप्त होने लगी। पूर्व दिशा में हल्की केसरिया रेखा उभर रही थी। गंगा के ऊपर तैरती धुंध अब टूटने लगी थी। युवक लंबे समय तक वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में अब प्रश्न कम थे, मौन अधिक, और उस मौन में पहली बार उसे अपना भय सुनाई नहीं दिया, केवल बहते जल की अनंत ध्वनि जो शायद सृष्टि के आरंभ से बह रही थी। यदि यह कथा आपके भीतर भी किसी भूले हुए सत्य की हल्की कंपन जगा गई हो, तो इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही गहरे रहस्यों की अगली अनुभूति के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।